सर, विपक्ष ने आज पंचायती राज वाले मामले में पहले प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सदन में डिस्कशन हुआ, एडजॉर्नमेंट लाया एंड फाइनली वॉकआउट किया। किस तरह से? विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है। उनके पास अगर कोई काम है तो वॉकआउट का है और हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए जब वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियों में बना रहना चाहते, पहले तो स्थगन प्रस्ताव का ये मुद्दा नहीं था, किसी और नियम के तहत लाया जाना चाहिए था। नियम 130 है, नियम 62 के तहत भी ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव अधिकार जरूर है, लेकिन किन परिस्थितियों में? विधानसभा के कुछ नियम बने हैं और नियमों के तहत ये देखा जाता है कि कोई भयंकर परिस्थितियां पैदा हुई तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाया गया। अब जो रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, तो वो स्थगन प्रस्ताव में एक रूपता ही नहीं थी। वो रणधीर जी जिस गुट के भी सदस्य है, वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे और राजनीतिक भाषण दे रहे थे। वैसे ठीक है, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो फिर विक्रम ठाकुर जी उठ खड़े हो गए। मैंने कहा कि आप विपक्ष के नेता बनना चाहते तो विक्रम ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा भाषण राजनीतिक दिया। हाई कोर्ट में भी हमने ही एफिडेविट दिया था। ये चुनाव हम चाहते थे कि मई महीने में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना मई महीने में होने चाहिए। क्यों हो? क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है, वहाँ बच्चों के एग्जाम होते हैं, और अगर चुनावों के वक्त अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो उनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज्यादा बर्फ होती है, वहाँ चुनाव मई में होते हैं। अब जो मई में चुनाव होंगे तो 31 तक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 तक हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए और सुर्खियों में बना रहने के लिए वॉकआउट करते हैं, हंगामा पैदा करते हैं। इतने इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन थे लगे हुए, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको चर्चा नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद चलो आपने वॉकआउट किया तो जो आपके प्रस्ताव थे उनमें ही आ जाना था। तो इसका मतलब आज उन्हें जल्दी थी, वो जल्दी ही विधानसभा बंद करके बाहर जाना चाहते थे। ये अच्छी बात है। सर, कल रात को राज्य जो रोस्टर में प्रावधान किया गया है 5 व्यक्ति, उसके पीछे कारण क्या है? क्यों? देखो, हाँ, ये सवाल उनका पहले बनता था कि वो 5 जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाए वो बात नहीं की। 5% का हमने डीसी को कैबिनेट ने ताकत दी कि जिस प्रकार का 2011 का सेंसस है और 2090 या 95 के सेंसस के हिसाब से हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। तो जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो उस समय के सेंसस के हिसाब से कई जगह ओबीसी के लिए पंचायत की सीटें रिजर्व होगी, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन वहां थी ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में डीसी आंकलन करके उसको बदल सकता है। पंचायत चुनावों में सबसे पहले रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को मिलेगी, फिर शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगी, फिर हमारा जो है महिलाओं को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। 5% का मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 पंचायतें तो 5% ऐसी पंचायतें हो सकती है जहां डीसी ये सोचता है कि 2 बार जो पंचायतें रिजर्व होगी है, 3 बार जो रिजर्व होगी है, और वहां पॉपुलेशन ओपन करने की जरूरत है तो वो कर सकता है। वो तो अच्छी बात की हमने। इनको जहां समर्थन करना चाहिए वहां विरोध कर रहे हैं। भाई, आप पंचायत चुनावों की तैयारी करिए, इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी पंचायतें जहां पॉपुलेशन बिल्कुल कम होगी और पर वो मान लीजिए रोस्टर के अनुसार रिजर्व हो जाती है और पॉपुलेशन है नहीं, तो उसको ओपन करने का अधिकार भी हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया। सर, अब देर रात में सरकार ने जो रिवाइज रेट एंट्री टैक्स के सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है
जो 6 सीटर गाड़ी थी उसका 130 रखता था, उसको हमने रैशनलाइजेशन करके 130 वाले को हमने 30 रुपए कम करके 100 किया और 70 वाले को 100, क्योंकि फास्ट टैग से जो हिच है उस टेक्निकल हिच के नोटिफाई कर दिया, इसलिए किसी को भी पिछले रेट के हिसाब से ही सब कुछ लग रहा है। अगर कहीं उनको गलत फहमी हुई है, उसको गलत फहमी को दूर कर दिया जाएगा। हम उसकी नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। पंजाब भी हमारा भाई है, पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। जब जब हमारे बस से जाती है तो वहाँ हमारी बसों को 3,000 रुपये लगता, हमने तो नहीं कहा, लेकिन एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स है कोई मेरे समय का नहीं लगा है, ये 40 साल से लगा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। तो इस टोल टैक्स के आधार पर वो उनको थोड़ी गलतफहमी होगी। मैं माननीय भगवत मान जी से भी बात करूंगा, और कोई हमने पिछले ही, आज तो सारी अखबारों में लिखा है कि हमने पिछले ही रेट को लागू किया है, सिर्फ 70 रुपए से जो, हाँ जी, 100 रुपए क्या है नए जो दरें लागू हो रही हैं इसके बाद फिर जो है पेट्रोल के दाम जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हिमाचल ये करता है तो पंजाब भी टैक्स लगाएगा, भगवत मान ने कहा है। नहीं, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है और ना हम टैक्स लगाने। मेरी भगवत मान जी से बात हुई थी, मैंने उनसे कल बात की थी, तो उनका फोन, कहीं व्यस्त थे, उसके बाद उनका फोन आया था तो मैं कहीं विधानसभा में बैठा था। आज सुबह मैंने फिर उनको फोन किया तो उन्होंने कहीं व्यस्त होंगे तो उससे बात कर ली जाएगी, क्योंकि पुराना ही टैक्स है, इसमें कोई नहीं। सिर्फ 2 जगह जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो 6 सीटर से ऊपर वाली गाड़ी जिसमें पिछले साल 130 लिया जाता था, पहले भी 130 लिया जाता था, उसको 130 से घटाकर हमने 100 रुपए किया, और 70 रुपया जो 5 सीटर था उसको भी बढ़ाकर हमने 100 रुपए किया। एक रैशनलाइजेशन किया, यही है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। सर, कल एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। जो सरकार की इमेज है वो एक ईमानदार सरकार की इमेज है। जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने पुराने 2 अधिकारियों आरडी धीमान और प्रबोध सक्सेना के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या सरकार उनको रिमूव करेगी, और जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं क्या उनके खिलाफ जो मामला है उसकी जांच की जाएगी, ताकि वो ईमानदारी की छवि बरकरार रहे? देखिए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है आपकी उनको प्रोटेक्शन है, मेरे को तो तीनों को ही प्रोटेक्शन है मेरी। लेकिन वो करप्शन के आरोप आपके ही चीफ सेक्रेटरी लगा रहे हैं। वो आपस में लड़ाई होती है ब्यूरोक्रेट्स की, और उनको मैंने बोला कि जो भी है, मैंने जो भी चीज, देखो गलत कहीं भी होगा, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, वो किसी भी प्रकार से होगा, हम सारे प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्ता जी ने किया ही एक बात बोली है, तो प्रमोद सक्सेना जी को एक्सटेंशन दी गई थी, तो चीफ मिनिस्टर को मिसलीड किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर आई है ऑफिसर की, उसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। नहीं, ये सरकार का अधिकार होता है। प्रमोद सक्सेना जी कुछ एक्सटेंशन मैंने उनके अच्छे कार्य को देखते हुए दी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनकी लड़ाई, अब इनकी, आपको इंटरनल नहीं पता ना, मैं सारी अभी कुछ जानकारी प्राप्त करके कुछ ही बोल पाऊंगा, ठीक है। एक्शन अभी जानकारी, मेरी बात सुनो पहले, देखिए अभी तो पहले जानकारी लूंगा, उसके बाद ही आगे बात करूंगा, और कुछ। धन्यवाद।